हेलो फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 6 के इतिहास पाठ 3 नदी घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हड़प्पा सभ्यता यह लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1520 ईस्वी पूर्व तक रहा। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ, जिनमें सिंधु घाटी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता सन 1921 ईस्वी में जब भारत में अंग्रेजों का राज था, तब पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई। यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। यह भी सिंध प्रांत में मिला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं और कुछ क्षेत्र जो भारत में हैं वो हैं रोपण, जो कि पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात तथा दायमाबाद महाराष्ट्र। इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरास्थल है मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर पुरास्थल स्थित है। इस पुरास्थल से हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। अब हम हड़प्पा नगर की विशेषताएं उस पर चर्चा करेंगे। नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें जो थी वो बहुत चौड़ी थी तथा वह छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के समय बड़ी बड़ी आयताकार इमारतें थीं। हर घर के बीच में एक आंगन होता था और उस आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए होते थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय तथा स्नान घर का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान में ऊंचे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। बड़े बड़े गोदाम मिले, जिनमें अनाज इकट्ठा करके रखा जाता होगा। अब हम रहन सहन के बारे में चर्चा करेंगे। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे और यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। हार, कंगन, पायल, बाली, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चंद्रहूड़ों से प्राप्त हुआ है। अब हम देवी देवता जिनकी हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे उस पर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 प्रमुख विशेषताएं थी। मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां जैसे भी मिली है। शायद वह इन सब की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति और सेल खड़ी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि यहाँ पर चित्र में दर्शाए गए हैं। काम धंधे एवं व्यापार। हड़प्पा समय में सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालना और उसे साफ करने तथा आग में पिघलाकर चीज बनाने के तरीके से परिचित थे। खुदाई में तांबे और कांसे की बनी कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघिया उस तरह प्राप्त हुए हैं। धातु की चीजें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाते थे। उस समय बैलगाड़ी का प्रयोग होता था और चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, जिससे पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। अब हम व्यापार पर चर्चा करेंगे। वस्तु विनिमय। इस शब्द का क्या मतलब है? वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु का लेना देना।
हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को ले देकर व्यापार करते थे। अभी उस समय रुपए या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपए पैसे का प्रचलन ही नहीं था। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी, दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। ये वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थीं। इन मुहरों पर आदमी की आकृतियां, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। व्यापारी जब वे लोग दूसरे जगह पर सामान भेजते थे तो उस पर सामान बांधकर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते रहे होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। और तौल नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। उस दिन मेसोपोटामिया और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि यह लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। तो उस समय लोग कहाँ से व्यापार करते थे? नदी या समुद्र से। और लोथल जो है वह मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह, मुहरे तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं, जिनसे यह अंदाज़ा लगाया गया है कि लोथल जो है वह एक व्यापारिक नगर रहा होगा। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों के ना मिलने के कारण कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था थी। अब हम लिखावट पर चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे जाते हैं, जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जो कि हमारे भारतीय लिपि देवनागरी लिपि से ठीक उल्टा है। नगरों का खत्म होना। हड़प्पा सभ्यता आज से 4-5 साल हजार पहले बना हुआ था। यह लगभग 1000 साल तक बने रहें, फिर किसी कारण से यह नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद सैकड़ों वर्षों तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांति प्रिय था, क्योंकि उन्हें वहाँ पे उस समय अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता था। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांस्य का जो शुरुआत हुई थी इसी सभ्यता से शुरू की गई थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी और सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।